ये ऐसा है, अगर चश्मा निकाल के हम लोग कभी देखे बातों को तो पता चलेगा कि हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, जलगांव, नेल्ली, दिल्ली में इनको सुरक्षित महसूस हो रहा था और आज जब ऐसे दंगे नहीं होते तो असुरक्षित महसूस हो रहा है। सुरक्षित महसूस बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच नहीं, प्लीज रिलैक्स। मैंने बोला था, आपके बीच में कोई नहीं बोला, रिलैक्स। इसीलिए आपको बोला था ये। देखिए रिजवी जी, आई पुट योर माइक डाउन। आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप नहीं 30 सेकंड में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला। थैंक यू, प्लीज कंप्लीट योर बात। आपके बीच में कोई आज जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, घर की योजना, मुद्रा योजना, बैंक अकाउंट की योजना, आयुष्मान योजना में सब जगह हिस्सेदारी माइनॉरिटी की 15 से 20% है तो उनको असुरक्षित महसूस हो रहा है, और जब दंगे में काटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे तो सुरक्षित महसूस हो रहा था। अब देखने का तरीका ही नहीं बदलना चाहते कुछ लोग। पर मैं आना चाहता हूँ दूसरे मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि देखिए बीच में नहीं, फिर आप बीच में रिलैक्स। आऊंगा 10 सेकंड में नहीं, टाइम पे दूंगा। जब आपके बीच में कोई नहीं बोला, शहजाद बोले क्या? अरे टाइम पे दूंगा ना, आपके बीच में कोई बोला? कोई नहीं बोला। आपके बीच में हम बता रहे थे, जब लगातार बता रहे थे कि ये माइनॉरिटी तो कहते हैं, पर माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम है, तब ये नहीं मान रहे थे ना आप बात। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, कोई मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। सिख को ये माइनॉरिटी नहीं मानते। सिख कैबिनेट मिनिस्टर है हरदीपुरी, पर सिख को ये माइनॉरिटी नहीं मानते। आप समझ गए, सिख माइनॉरिटी नहीं है। सबसे बड़ी माइनॉरिटी। ही इज नॉट टॉकिंग टू यू। वो क्या? नहीं। अरे आपने इतना बोला, शहजाद बोला क्या बीच में? I don't want to waste time. शहजाद ने इतना बोला, आपने इतना बोला शहजाद को। शहजाद एक भी बार बीच में बोले नहीं बोले, तो आपको क्या आदत है बीच में बोलने की? बार तो उनको बुलवाया है, वही तो बोल रहे हैं। आपके बीच में बोले क्या? नहीं 35 मिनट तो मैं बोले क्या? अरे तो दूसरे लोग नहीं बोल रहे थे। I don't want Jeb right now. शर्मा don't do this. अरे जी आप शर्मा जी don't do this. शहजाद 10 सेकंड्स फिर मेरे को सबसे जवाब। जिनकी आबादी 20 करोड़ है वो माइनॉरिटी, जिनकी आबादी 2% है वो माइनॉरिटी नहीं है इनके लिए। आप सिक्योरिटी देंगे कि नहीं हमें? अरे कौन नहीं दे रहा भाई? देंगे कि नहीं? सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री को दावा करते हैं। अगर आपको नहीं होता तो आप मौलाना आजाद अजीज खान साहब पूरी नहीं हुई है। बोलिए बात। एजुकेशन कमिशन को शरद प्रधान जी से केवल 2 या 3 सवाल पूछना चाहता हूं। शरद प्रधान जी बोलने लगे, आपके साथ शरद जी से बात हो रही है। शरद जी शहजाद, शरद प्रधान जी पूरे सम्मान के साथ आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आपके लंबे इतिहास में एज ए पत्रकार और जो भी, आप बताइए कि कभी कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने धार्मिक आधार पर आरक्षण की मांग की है, मैनिफेस्टो में डाला है, और ओबीसी कोटे से निकाल कर देने की बात सलमान खुर्शीद ने की है? और अगर किया है तो ये अंबेडकर जी के सोच के साथ था या खिलाफ था? इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। और हम तो यूसीसी की बात कर रहे हैं। पर्सनल लॉ किसके मैनिफेस्टो में? पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ में शरिया मतलब 3 तलाक किसके मैनिफेस्टो में? ये बता दीजिए, और बता दीजिए हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। स्पेसिफिक धार्मिक आधार पर आरक्षण समाजवादी ने मांगा है, हाँ या ना? धार्मिक आधार पर आरक्षण कांग्रेस से बात की है, हाँ या ना? बताइए। घुमाओ फिराओ जो करते हैं ना बीजेपी स्टाइल, ये मत करिए। मैं बीजेपी स्टाइल है, मैं बीजेपी हूँ। स्टाइल क्या, मैं बीजेपी ही हूँ। स्टाइल में तो शहजाद का स्टाइल बाकी लोग कॉपी करते हैं, अपना इंटरप्रिटेशन दिखाते हैं। वो वीडियो वाला ऑडियो वाला। धार्मिक आधार पर आरक्षण सही या गलत? आप बोल दो ना, गलत है या सही है? और किसने मांग की इसकी? बस इतना बोलिए। मैंने बोल दिया, कितनी बार बोलूं? किसने की? बोलो ना। नहीं पड़ता कभी। किसने बोला? कांग्रेस से, समाजवादी ने या बीजेपी? गलत है। शरद जी डोंट गेट इरिटेटेड। शरद जी डोंट गेट इरिटेटेड। अजीज साहब, वो आपको जवाब नहीं मिल रहा है, जनता देख रही है। ठीक है, मल्टी अजीज साहब एंडिंग कमेंट्स। अजीज साहब सर मैं 10 सेकंड चाह रहा हूं सर। आप 20 लीजिए। लगातार राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे बातें हो रही हैं। मैं चाहूंगा, मेरा अनुरोध है आपसे कि वो स्टेटमेंट को दिखाया जाए, ये सुना जाए कि जैसे ही हमारी वो है मेरे पास, चला देता हूं आप चाहते हो तो। अरे तक सुन लीजिए। तेलंगाना ने किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे, देश का एक्सरे कर देंगे। 30 सेकंड बाइट है, आपने सुनाई? सुनिए। अब यही जो स्टाइल आप सुन लिया, आप सुनिए। शरद जी जो आप स्टाइल कह रहे थे ना शहजाद, बीजेपी स्टाइल, दिस इज शहजाद स्टाइल, जो अभी अजीज खान साहब ने कॉपी कर लिया है। तो आई विल आल्सो डू दैट फॉर अ चेंज। शर्मा जरा चला दो राहुल गांधी की बाइट, और जरा सुनिएगा खान साहब। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। ऐतिहासिक सर्वे के बाद क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। खान साहब
समझ आया मुझे आपको? अफसोस है। संजीव झा सुनिए, आपने पूरी आप बात नहीं आपका हो, टाइम हो आपने चुका, कट करके आपने दिखाया, अपना टाइम आपने शहजाद के स्टाइल में यूज कर लिया, राहुल गांधी को दे दिया, आपने वो आपके पूरे ऊपर है। आई एम स्टेटमेंट को सॉरी, दिखाया, नहीं, आपने अपना टाइम राहुल गांधी को दिया तो मैंने भी आपको जवाब दे दिया राहुल गांधी की ही भाषा में, राहुल गांधी की बाइट से। दिस इज शहजाद स्टाइल, बाइट वर्सेस बाइट। अब वो सब आप लोगों ने उठा लिया है, वो सब आप जानो। संजीव झा एंडिंग कमेंट्स। संजीव झा जी एंडिंग कमेंट्स। शरद जी रिलैक्स। संजीव झा जी, संजीव झा, शरद जी मुझे प्लीज। लगता है कि मुझे ये लगता है कि मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी अपने 10 साल में क्या किए वो बताते और 2047 नहीं 2025 की बात करते। प्रधानमंत्री के 2047 में मैं देश को फलाना कर दूंगा। अरे 25 में रोजगार का क्या होगा बताते नहीं है, 25 में महंगाई का क्या होगा बताते नहीं है। भाई आज क्या मिलेगा वो नहीं, आपके बच्चे के लिए भविष्य बदल दूंगा, ये कैसे हो सकता है? 14 में तो 100 दिन की बात करते थे, 14 में 100 दिन की बात, और 24 में चले गए 12 साल 15 साल के बाद की बात, 22 साल के बाद की बात। तो देश को ये समझ में नहीं आ रहा और यही कारण है कि देश की जनता इस बार जब वोट करने जा रही है, ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी वर्सेस जनता का चुनाव है। 10 साल में जो जनता ने भुगता है उसको बदला लेने के लिए अब जनता वोट करने जा रही है। यही आपने मोदी वर्सेस इंडिया करने की कोशिश की थी, फेल हुए थे। सिर्फ बता रहा हूं आपको, मोदी वर्सेस इंडिया वो जो पीआर गिमिक था, जो भी कंपनी को लाए थे वो भी फेल हो गया। वैसे संजीव जी, ये आप ये जो चल रहे हैं ना राहुल गांधी के चक्कर में, आपके नेता जेल में पहुंच गए करते करते। रिजवी साहब एंडिंग कमेंट्स। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, रिजवी साहब एंडिंग कमेंट्स। संजीव जी एंडिंग कमेंट्स। अभी सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे फुटबॉल न बनाया जाए, मुसलमान को कौन बना रहा है? नहीं, सब बना रहे हैं। फुटबॉल 2 टीमें खेलती हैं। हम आजादी, दूसरी टीम कौन है आपका? समझ गया, चलो बीजेपी से आपकी टक्कर है। दूसरी दलितों से बदतर हो गए, दलितों से बदतर हो गए। क्यों हो गए? इसलिए बीजेपी कहती है साहब कांग्रेस जो है अपीजमेंट, अरे अपीजमेंट कर रही थी तो हमें तो बादशाह हो जाना चाहिए था, हम दलित से बदतर क्यों हो गए? हाँ, और अब ये कह रहे, और कांग्रेस जो है वो सिर्फ वोट लेना चाहती है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस सिर्फ वोट लेना चाहती है और बीजेपी पे आप हैं। मुझे माफ कीजिएगा, ना तो मैं सीएम बनने जा रहा हूं, ना तो पीएम बनने जा रहा हूं, ना तो मैं कैबिनेट लेकर रहा हूं। तो इसीलिए मुझे सिर्फ तालीम, तिजारत और तहफ्फुज, 3 चीज दीजिए, जो हमें देगा हम उसके साथ हैं। ओके, शरद जी एंडिंग 10 सेकंड्स एंड देन टेकिंग शहजाद काउंटर टू ऑल। अरे आनंद जी भी तो भूल गए। एक छोटी सी बात ये कहनी है कि आपने बड़ा अच्छा हुआ राहुल गांधी की क्लिप सुना दी, लेकिन आपने ये बड़ी कंसील कर लिया है बात कि उनके कहा उन्होंने कि मैं मुसलमानों को ये बांट दूंगा। ये झूठ कम से कम चैनल को नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने कहीं नहीं कहा, आपने खुद ही अपनी क्लिप दादा वो 30 सेकंड की बाइट है, आप रुकिए वो भी कर दूंगा। अनंत विजय एंडिंग कमेंट शहजाद का में। बेदे भाई आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, कुछ टेक्निकल एरर है। अनंत विजय जी एंडिंग कमेंट्स। अनंत जी, आज रत्नाकर जी की तरह मैं भी सोचता हूँ एक कविता से ही खत्म करूं। अच्छा, सुना तो दूं दिल का हाल हमदम, सुना तो दूं दिल का हाल हमदम, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो पत्रकारिता में जो लोग पर्दादारी करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। को भी ले आइए, पत्रकार शहजाद से लास्ट में लेते हैं। देश काल परिस्थिति के हिसाब से सच बात कहनी चाहिए, जो अपना पक्ष रखने का अधिकार है। ये वही लोग हैं जो पत्रकारिता पॉइंट टेकन। निष्पक्ष पत्रकारिता कहते रहे।